नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को प्यार, बच्चों को सम्मान, आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अतिरिक्त तनाव चल रहा है और उस तनाव के बीच फाइटिंग भी चल रही है, गोला बारूद भी हो रहा है। तो इस बीच मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें, क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत फैलती हैं, उन पर ध्यान ना दें। और आप स्टूडेंट्स हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जरूरत पड़े राष्ट्र के लिए तो अपना समर्पण जरूर करें, सर्वस्व बलिदान करें। यदि आपकी राष्ट्र को जरूरत पड़ती है तो ये नहीं कि बॉर्डर पर ही जाके जंग लड़ी जाती है, जंग आप घर से भी लड़ सकते हो सहायता करके। ठीक है, तो चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बेसिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Basic of profit and loss. First of all, we know about profit. What is profit? What is loss? हम इन दो चीजों के बारे में जानेंगे क्योंकि आज बेस पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि बेस किसी भी चीज का हो, चाहे वो साउंड का हो, मकान का हो, या किसी भी चीज का हो, या एजुकेशन का हो, जब तक मजबूत नहीं होता ना तब तक झंकार नहीं आती। समझ गए ना। तो प्रॉफिट क्या होता है? लेट्स सपोज दैट मैंने कोई वस्तु खरीदी, 5 रुपए की खरीदी कोई वस्तु, और उसे 7 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए का फायदा हुआ, मुझे लाभ हुआ। यही होता है प्रॉफिट। यानी कि कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस क्या हो, अधिक हो, तो वहां होता है हमें प्रॉफिट। अच्छा, यदि कॉस्ट प्राइस क्या हो, अधिक हो, और सेलिंग प्राइस क्या हो, कम हो, तो वहां होता है हमें लॉस। होता है कि नहीं होता? चलो हम इन्हें थोड़े सम बेसिस के माध्यम पर समझ लें। चलो, वी नो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या पढ़ रहे हैं हम आज? प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। लाभ और हानि कब होता है? लाभ कॉस्ट प्राइस होती है, मतलब खरीदी गई। सेलिंग प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस देखो, इसमें कुछ वर्ड में यूज करूंगा, शॉर्ट टर्म्स यूज करूंगा, सीपी, एसपी। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सीपी, सीपी का मीन्स होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्राइस जेड ही होता है, ऐसी ये कंफर्म कर लेना। इंग्लिश मेरी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन मजबूत हो जाएगी आपके साथ रहा तो। ठीक है, होता है एसपी। ये एसपी वो वाला नहीं है, सब इंस्पेक्टर वाला, सॉरी पुलिस वाला एसपी नहीं है ये क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब इसको हम कहते हैं क्रय मूल्य और इसको कहते हैं हम विक्रय मूल्य। ये तो आप समझ चुके होंगे। क्रय मूल्य और ये रहेगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मतलब खरीदने वाली राशि, विक्रय मतलब बेचने वाली राशि। कब हमें लाभ होता है कब हमें लाभ होता है, कब हमें हानि होती है, ये चीज भी हम जान लेते हैं। बाकी तो मैं बेस ऐसा बनाऊंगा कि आप क्या परिंदे भी थिरक उठेंगे, है ना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई कब करोगे? कर दो। अब तो सब चीज डिजिटल है, बिल्कुल कहीं कोई लैग नहीं है, वीडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वॉइस भी बहुत अच्छी है, और डिजिटल भी चीज है। पहले आप कहते सर थोड़ी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करो, वो भी कर दी। अब बताओ क्या इंप्रूवमेंट करें? कंटेंट, चलो और इंप्रूवमेंट करेंगे। और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एक बार यदि आपने मुझसे पढ़ लिया ना, सही कहता हूं, जो क्वेश्चंस इसको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे ना, नेवर फॉरगेट इट, नेवर फॉरगेट इट।
आप इसको कभी नहीं भूलोगे यदि आप इसका क्या करोगे, रिवाइज करते रहोगे। क्या करते रहोगे, रिवाइज। और क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही व्यक्ति को सफल बनाता है। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तो सफल नहीं बनोगे। ये मेरा आपको सावधान करने का एक तरीका है या एक चेतावनी है। अभ्यास व्यक्ति को सफल बनाता है। ठीक है, कब होगा प्रॉफिट? प्रॉफिट जब होगा, कब? जब सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगी और कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मिनिमम। यानी हमारा जो एसपी है वो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। किससे? सीपी से। यानी कि हिंदी में लिखें तो विक्रय मूल्य का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। विक्रय मूल्य क्या रहेगा, अधिक रहेगा। किससे? क्रय मूल्य से। तब रहेगा हमें लाभ। लॉस कब रहेगा भैया? लॉस कब होगा? कंपनी घाटे में कब जागी? तभी जागी ज्यादा की खरीद रहे हैं, कम की बेच रहे हैं। ज्यादा की खरीद रहे हैं, कम की बेच रहे हैं। मतलब ज्यादा उधार बनेंगे ना तो हम पे उधार चढ़ेगा। ठीक है, कब? जब सीपी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा और एसपी क्या रहेगा, कम रहेगा। अर्थात हमारा कहने का मतलब अर्थ यह है कि क्रय मूल्य का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा और विक्रय मूल्य का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। विक्रम नहीं, विक्रय। समझे? कोई शक होना भी नहीं चाहिए। जैसे मिथुन चक्र थे, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। शक करोगे तो गए, शक करोगे तो गए। ठीक है, चलो जी, समझ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कॉस्ट प्राइस तो कम है और सेलिंग प्राइस अधिक है, फिर भी हमें लॉस हो जाता है। जैसे हमने कोई पुरानी गाड़ी खरीदी, उसमें मरम्मत कार्य लगा दिया, मरम्मत लगवा दी। माना कि हमने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी। जस्ट लेट सपोज दैट वी बाय अ पेन ओनली 100 रुपीज। कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा। अब मुझे मालूम चला कि इस पेन में इंक नहीं है। मैंने 5 रुपए की इंक और डाल दी, मैंने 5 रुपए की इसमें इंक और डाल दी। अब मैंने ये पेन 7 रुपए का बेच दिया, तो बताओ मुझे लाभ हुई या हानि? स्वाभाविक सी बात है कि मुझे हानि होगी, क्योंकि मेरा टोटल जो व्यय है ना, टोटल खर्चा है वो 105 रुपए है और टोटल अर्निंग की है मैंने 102 रुपए, तो 3 रुपए का मुझे लॉस हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए बंदा ये भी कह देता है कि भाई मैंने कोई वस्तु 5 रुपए की खरीदी है, 3 रुपए उसे मरम्मत कार्य पे कराए, 3 रुपए क्या किए, मरम्मत कार्य पे किए और उसको 7 रुपए में बेच दिया। बताओ मुझे लाभ हुआ या हानि हुई? या फिर भी मुझे 1 रुपए की हानि हुई, तो बताओ मुझे कितने प्रतिशत हानि हुई? ये चीज हमें क्या करनी होती है, कंफ्यूजन करने वाली होती है। क्योंकि जो पैसा मुझसे खर्च हो रहा है वो सब क्रय मूल्य में समाया रह जाएगा। मरम्मत का कार्य करवा रहे हैं हम किसी वस्तु पर और हमें लाभ और हानि देखनी है, तो मरम्मत का कार्य का जो पैसा है वो क्रय मूल्य में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। यानी रिपेयरिंग प्राइस ऐड कर दी जाती है कॉस्ट प्राइस में। देन भी टोटल हम मान के चलते हैं उसे क्या, कॉस्ट प्राइस। अब उसको आधार मान के हम बनाते हैं प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। चलो, सम बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये हमारी एक इंट्रो वीडियो है, इसमें हम केवल समझेंगे कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस, और जो कल वाली वीडियो होगी पार्ट 2 होगा, उसमें हम निकालना सिखाएंगे आपको कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। आज हम बेसिक, एक और बात बता दूं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कराने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस में, जो काम आते हैं 100% काम आते हैं और परसेंटेज में भी वो काम आते हैं। तो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को आप एक समझते जुड़वा भाई समझ लो। यानी जो क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस में आ सकते हैं वही क्वेश्चन परसेंटेज में भी आ सकते हैं। तो परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक दूसरे के जुड़वा भाई मान के चलो।
दोनों ही चैप्टर एक जैसे हैं, लगभग सेम है। इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऐड हो जाती है और उसमें अदर थिंग्स ऐड हो जाती हैं। ओके, चलो, तो जैसे हमारे पास दे रखा है परसेंटेज और हमको क्या करना है, इसको संख्याओं में चेंज करना है, फ्रैक्शंस में चेंज करना है। माना कि देखो मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल, 400 का 10% निकालना है हमें। 400 का क्या निकालना है, 10%। इंग्लिश में तो देखो ऐसा रहेगा, परसेंट पीछे, हिंदी में पीछे आएगी। और लेकिन यदि यही क्वेश्चंस क्या रहे इंग्लिश में आए तो देखो, इन द इंग्लिश लैंग्वेज 10% ऑफ 400। ये चीज ध्यान रख लेना, इंग्लिश हमेशा हिंदी की उल्टी चलती है, लेकिन फिर भी लोग इंग्लिश को इतना प्रेफरेंस देते हैं कि क्या है। 400 का 10%, अब देखो 10% निकालना है, कितने का निकालना है, 400 का। परसेंट का अर्थ क्या होता है, परसेंट का अर्थ क्या होता है, मल्टीप्लाई, 100 या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट, क्या होता है बताओ। परसेंट का अर्थ होता है कि 100 पर निकालना है, पर मतलब प्रत्येक परसेंट मतलब 100 पर, प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर निकाली जाने वाली राशि हमको क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। देखो या तो का है, क्या आ जाए, का, 400 का, तो 400 का आ गया, अर्थात का के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। कितने परसेंट है, 400 का 3, 400 का 3 आ रहा है ना, तो 400 का 3 से भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज। और परसेंटेज को हम हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो बना दी हीरो, तो हमारे पास कितना रहेगा, 40। तो हम समझ पा रहे हैं कि 400 का 10% या 10% ऑफ 400 इज इक्वल टू 40। कोई शक होना भी नहीं चाहिए, नहीं है तो नीचे जो लाल कलर का बटन दे रखा है ना, दबा दो, क्योंकि आप दबाने बहुत माहिर हो। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए 2% ऑफ 3, 2% ऑफ 3 कैसे निकालोगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 2% ऑफ 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 100, यानी 6/100। देन वी सॉल्व, 0.06 इज इक्वल टू आंसर। कोई शक है क्या, होना भी नहीं चाहिए, कोई शक होना भी नहीं चाहिए, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। और जब सॉल्यूशन मिली तो कंफ्यूजन गायब। तो हमें कंफ्यूजन पे ध्यान नहीं देना है, सॉल्यूशन क्रिएट करना है, किसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, किस पे बात करनी है, किस पे विचार करना है, सॉल्यूशन पे बात करना है। सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन नहीं जो पंचर जोड़ते हैं, पंचर छाप पंचर जोड़ते हैं, वो सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं सॉल्यूशन मतलब हल, समस्या का समाधान। समझ गए ना, पंचर छाप नहीं बनना है, कुछ और छाप बन लो। चलो, अब मैं आपको कराने वाला हूं, जैसे हमारे पास 100% है और 100% को फ्रैक्शंस में ऐड करेंगे या नंबर्स में चेंज करेंगे तो कितना रहेगा। तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद करनी है, कन्वर्ट ऑफ परसेंट। ठीक है, यदि हमारे पास 100% दे रखा है, क्या दे रखा है, 100% दे रखा है, और इसको हम संख्याओं में परिवर्तित करें, क्या करें, संख्याओं में परिवर्तित करें, तो हमारे पास रहता है 1। किसके इक्वल रहेगा, 1। 100% इट मीन्स, देखो परसेंट को यदि संख्या में बदलना होता है तो परसेंट को हटा के हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 100 है हमारे पास, इसको हमें संख्या बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 100 इट मीन्स 1 फाइंड किया हमने। इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई, 1 आई। यही जो है ना बेस, ये वाला पूरे परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में काम आता है। कहीं आप पर ये शॉर्ट याद ना रहे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं पे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं पे पूछे जाएंगे। समझ रहे हो ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें 50% दे रखा है, कितना दे रखा है, 50%, और इसको हमें फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो वो रहेगा हमारे पास 1/50।
2। कैसे हुआ? 50% है, परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना हुआ? 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कोई शक नहीं हुआ ना? कोई शक नहीं हुआ ना? चलो, शक मत करना, शक मत करना, क्योंकि शक जिसने किया वो गलती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पास, यदि आ जाए 33.1/3% आ जाए तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास 1/3 के इक्वल। यानी कभी भी क्वेश्चंस में ये दिया जाए कि बंदे को 33.33 या ये कह दिए 33 अब सही 1/3% लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हमें इसकी वैल्यू मान के चलनी है 1/3। क्योंकि अब हम वहां ये नहीं करेंगे कि चलो, क्योंकि इन्हें याद करने से हमारे पास एक जो वैल्यू बन रही है वो ये है कि हमारी कैलकुलेशन के टाइम बच रहा है। हम मैनुअली निकालेंगे तो हमारा टाइम लगेगा, लेकिन यदि हम ऐसे याद करके रखेंगे तो हमारा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उसमें टाइम लगे ना लगे, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में टाइम जरूर लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई? ऐसा तो नहीं करते। एक बात पूछता हूं, बोलो जवाब दोगे? 20 मिनट हो गई, सब्सक्राइब कब करोगे? चलो आगे चलते हैं। यदि हमारे पास 25% आ जाए, 25% आ जाए तो इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शंस में 1/4। क्या रहेगा? 1/4। अब आ जाए हमारे पास 20%, कितना आ जाए? 20% आ जाए तो हमारे पास रहेगा 1/5। ऐसे ही करके मैं सारे फ्रैक्शंस को 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हमें क्या करना है? कंठस्थ करने हैं। यदि हमसे कह दिया 33.33 मतलब 1/3, 1/3 33.33, रिवर्स भी करना है इसका याद। यानी एक दे रखा है, यदि हमको परसेंट में फाइंड करना है तो एक का मतलब हुआ 100%। 1/2 इसको परसेंटेज में काउंट करना है तो इसका अर्थ होगा 50%। ठीक है, चलो चलते हैं। 16 अपॉन 2/3 ठीक है, ये होगा अपना 1/6। 16 के बाद है 14, 2/7 परसेंटेज हमारे पास दे रखा है, ये रहेगा 1/7। अब रहेगा हमारे पास 12.5% इक्वल टू 1/8। ठीक है, कोई शक करना तो हमने छोड़ ही दिया है, क्योंकि वी आर द प्राउड टू बी एन इंडियन। हमें एक भारतीय होने पर गर्व है, इसलिए हमने शक करना छोड़ दिया है। जहां होता है हम उड़ा देते हैं, जैसे इंडियन आर्मी पाकिस्तान में उड़ा रही है ना, वहां और अल्लाहू 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 ऐसे उड़ा देते हैं। ऐसे हमें क्वेश्चंस को उड़ाना है। ठीक है, अब चलेंगे हम से कितना हो गया? 1/9। अब 1/9% यदि हमारे पास दे रखा है तो ये रहेगा 1/9%। इसको हम 11.11% भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। 11.11% भी लिख सकते हैं। आगे मैं इसको और सॉल्व करूं, यदि हमसे कहा जाए 2/9%, 2/9 निकालना हो तो हमारे पास रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 22.22 रहेगा कि नहीं रहेगा? 22.22%। 3 के लिए वही रहेगा 33.33, 4 के लिए 4.44। ठीक है, चलो अब आएगा हमारे पास 10%, 1/10। यदि हमसे कहा गया है कि 10% यानी उसका 10वां भाग निकालना है किसी भी संख्या का, अभी आगे सॉल्व कराऊंगा ना, तो मैं आपको परसेंटेज जैसे 5% निकालनी है, 10% निकालनी है, संख्या को देखते हुए काउंट कर दोगे, ये मैं कह सकता हूं। इतना मैं बता सकता हूं कि संख्या को देखते कि 5 का 10% निकालना है, 5 का 2% निकालना है, 5 का 1% निकालना है। आपसे जो कहोगे ना बिल्कुल निकाल दोगे छाती ठोक के। ठीक है, चलो अब चलते हैं 9, ये 1 मिनट हो गया ना, 11/1/9, 11/1/9 यानी ये रहेगा हमारे पास कितना? 11.11%। 10% हो गया। अब चलते हैं 1/11 जो होता है वो होता है हमारे पास 9 इज इक्वल टू 1/9% को यदि हमें
फ्रिक्शंस में कन्वर्ट करना हो तो वो रहता है 1/11%। ठीक है, आगे चलते हैं। 8/8 1/3% की बात आए तो हमारे पास रहता है 1/12। अब आती है हमारे पास 7 9/13 इस परसेंटेज को यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/13। ठीक है, यदि हम कन्वर्ट करेंगे 6 2/3% को तो ये रहेगा फ्रिक्शन में 1/14। ठीक है, आगे और चलते हैं, आगे और चलते हैं। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं। ना रुकना है ना खोना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अग्रसर आगे बढ़ते रहना है, अग्रसर आगे बढ़ते रहना है। ना पीछे मुड़ना है ना पीछे मुड़कर देखना है, ना पीछे मुड़ना है ना पीछे मुड़कर देखना है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बहुत बहुत झूठ कहते हैं, बहुत गलत कहते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, ये बात ध्यान रख लेना। एक छोटी सी नौकरी के लिए पूरी जवानी बर्बाद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दैट इज नॉट एनफ, ये एनफ नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है, ये बहुत कम है। ठीक है, तो सुधारो। जो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उससे कह दो कुछ पाने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हो गया, एक मिनट, ये रहेगा हमारे पास 6 2/3 यानी कि 1/15%। अब आगे और चलते हैं। 6 1/4% को यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/16%। सॉरी, परसेंट को हम फ्रिक्शंस में चेंज कर रहे हैं, ना कि फ्रिक्शन को परसेंटेज में। परसेंट को हम फ्रिक्शंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ना कि फ्रिक्शंस को कन्वर्ट में। अब चलते हैं 5/15 17%, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/17। ठीक है, अब होगा 5/9%, 1/18। अब रहेगा 5/19%, ये रहेगा 1/19। अब रहेगा 5% इज इक्वल टू 1/20। ये जो चीज है ना, आपको चीज नहीं है, चीज कहते हैं पनीर को। ये जो कन्वर्जेशन है ना, एक बार आप इनको कंठस्थ कर लो, एक बार आप इनको क्या कर लो, कंठस्थ कर लो। क्योंकि जब तक आप इन चीजों को कंठस्थ नहीं करोगे और बार बार इन चीजों को 25% को कन्वर्ट करेंगे, 25/100, फिर 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4। भाई ये कब तक करोगे? हम तीसरी क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं, और ना ही हम जनरल एग्जाम दे रहे, हम एक कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं। और साथ में हमारे पास जो बैठा है ना, शायद वो हमसे अच्छा परफॉर्मेंस करे। हमें सामने वाले को मात देनी है, जो भी वैकेंसी है उसमें एक सीट अपने लिए रिजर्व करानी है। कि किसी के बाप में दिक्कत नहीं है, दम नहीं है जो मेरी ये सीट छीन के दिखा दे। लेकिन ये तभी आप कह सकोगे जब आपकी तैयारी है ना एकदम एकदम मजबूत लेवल की हो। लेकिन आप तो मोबाइल उठाया, क्या है भाई, ये नहीं करना। चलो आगे चलते हैं, चेक कर लेना एक बार, आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, हो सकता है कोई मिस पॉइंट हो गया हो, मे बी वैसे होगा नहीं, लेकिन फिर भी ह्यूमन इज द बंच ऑफ मिस्टेक। मानव है ना गलतियों को पुतला है, कोई भी गलती कहीं भी निकल सकती है भैया। जहां हंसना चाहिए वहां रो लेता है, जहां रोना चाहिए वहां हंस देता है। ठीक है, आज की वीडियो, आज का ये सेशन मेरा केवल इंट्रोडक्शन सेशन था, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ नहीं बताया मैंने। परसेंटेज को फ्रिक्शंस में कन्वर्ट करना बताया है, और क्या होती है कॉस्ट प्राइस, क्या होती है सेलिंग प्राइस, क्या होती है इफेक्टिव प्राइस, ये सब जाना है हमने। ठीक है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है,
क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, ये इन चीज़ों के बारे में जाना है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इस सेशन को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। आगे मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जब तक के लिए जोश और जुनून अपने अंदर संभाले रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।